नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए, सॉरी मंडे के लिए। मंडे को तारीख होने वाली है 30 सितंबर, और ये लास्ट वर्किंग डे होगा। मतलब लास्ट एक सेशन होगा सितंबर मंथ का, जिसके बाद हमें जो है चार्ट पे ये मंथली कैंडल क्लोज होती हुई दिखेगी सितंबर मंथ की। क्या चार्ट है भाई! ठीक है, खुदा का खौफ करें, खुदा का। ये है लास्ट मंथ का नवंबर, और 11 महीने होने वाले, 11 मंथ। ठीक है, ऐसा पूरी एक लगभग कह लीजिए 11 मंथ की विदाउट एनी करेक्शन एक रैली आई है, जिसमें कोई डाउन किस मतलब कोई लाल रंग की मंथली कैंडल है ही नहीं। तो भैया जो ऑपरेटर पार्टी है, इनसे मेरा कहना है, खुदा का खौफ करें, है ना। कुदरत का निज़ाम भी ऐसा नहीं बोलता, नेचर के अगेंस्ट चल रहा है मार्केट। ठीक है, चलिए, अब वीकली चार्ट हमारे पास आ जाएगा है। तो वीकली चार्ट अगर मैं देखता हूं दोस्तों, वीकली चार्ट बिल्कुल टॉप पे, बढ़िया तरीके से क्लोजिंग, अच्छा खासा मार्केट, ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, ये अच्छी खासी कैंडल। अब इसमें जो सपोर्ट निकल के आता है नेक्स्ट वीक के लिए, है ना, वो ये निकल के आएगा 25,870। ठीक है, इसके नीचे जाके अगर क्लोज करता है, ये नेक्स्ट वीक का सपोर्ट है 25,870। इसके नीचे जाके अगर क्लोज करता है, ठीक है, वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जो फ्राइडे को, नेक्स्ट वीक फ्राइडे को जो जब क्लोजिंग आएगी, तब डाउनवर्ड मूव की शुरुआत हो सकती है, जो कि इस वीक का ओपनिंग लेवल है। ठीक है, तो जब भी आपको, मतलब अगर निफ्टी मिल जाता है इसके आसपास 25,870 के जितना आसपास आपको है, वहां से आप एक बार बाई कर सकते हैं। क्योंकि वीकली चार्ट पे क्या है, एल्गोज लगी होती है। जब भी वो पिछले क्या कहते हैं, वीक की क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास आता है, वहां पे बहुत एल्गोज लगी होती हैं, बाई ऑर्डर लगे होते हैं, वो ट्रिगर होते हैं उनके आसपास मार्केट के आते ही। तो 25870, इसके नीचे अगर जाके वीकली चार्ट कोई लाल रंग की कैंडल इस प्रकार से क्लोज कर देती है, ठीक है, इस प्रकार से, जो कि इसके ओपनिंग प्राइस के नीचे हो, तो जरूर एक डाउनवर्ड मूव की शुरुआत हो सकती है ना। और इसके नीचे फिर डेली क्लोजिंग के बेसिस पे जो है ट्रेडिंग होगी। पर्टिकुलरली बात करें दोस्तों 30 सितंबर की, डेली चार्ट पे आके मंथली चार्ट, वीकली चार्ट हमने देख लिया। एक लाल रंग की कैंडल बनी है और छुटपुट ऊपर की टाइप बनी है। अच्छा होता अगर ये कल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोज कर देते। कल की क्लोजिंग थी 26,216, 26,216, ये कल की क्लोजिंग थी। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती तो बढ़िया रहता, अच्छा रहता, तो हम ऊपर के तरफ का मूव जो है मंडे पब्लिक ट्यूसडे को ही एंटिसिपेट कर सकते थे। अब क्या होगा, क्या हो सकता है, देखिए इस प्रकार का चार्ट बन सकता है। ठीक है, कुछ दो तीन कैंडल जो है आपकी इस प्रकार से साइडवेज टाइप रह सकती है। मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को कुछ इस प्रकार से मार्केट जो है साइडवेज रह सकता है। फिर थर्सडे ओब्लिक फ्राइडे को मूवमेंट आ सकता है ना। अब आवरली चार्ट पे देखेंगे तो जो दोपहर में मैंने इसको आवरली किया, इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगाता हूँ, ये ड्रॉ करके रख लीजिए। ठीक है, ये आपके चार्ट पे ड्रॉ होना चाहिए। फिलहाल जो है इस चैनल के अंदर ये चल रहा है, तो इस चैनल के अंदर है ये, इसको अवॉइड करिए। ठीक है, एंड नीचे की तरफ इंट्राडे बेसिस अगर 25 तारीख को आप देखते हैं, तो 30 तारीख को अगर आप देखते हैं, तो एक सपोर्ट जो है आपका इधर निकल के आता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, 25,000, 26,080 से लेके 26,100। ठीक है, अदरवाइज ये जो पूरा सेटअप है इस प्रकार से, ये यही दिखा रहा है, ऊपर की तरफ ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसको ट्रेड करने के लिए ये आपको, ये जो नंबर है
26,225। इसके ऊपर जाके ट्रेड करता है, निकलता है, बाई कीजिए। ठीक है, आपका टारगेट है 26,350 से लेके 26,380। बस इससे ज़्यादा की मैं चर्चा नहीं करूँगा। थोड़ा कूल ऑफ हुआ है मार्केट, अच्छी चीज़ है। कूल ऑफ, उसका स्टॉकस्टिक बहुत ओवरबॉट था, आरएसआई बहुत ओवरबॉट था, ठीक है, विलियमसन बहुत ओवरबॉट था, ठीक है, सब कुछ मतलब ओवरबॉट था, तो मार्केट जो रहा आवरली चार्ट पे, ठीक है, थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, जो कि जरूरी था। अभी जिस करेक्टिव वेव में नीचे आ रहा है ऊपर की तरफ, आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मैं नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है, 26225। हाँ, इसके ऊपर अगर निकल जाता है, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा अभी, इसके ऊपर अगर निकल जाता है और उसी दिन, मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे, उसी दिन ये नंबर भी ट्रिगर कर देता है, मार्केट साइडवेज हो जाएगा। मतलब उस पर्टिकुलर डे में फिर आपको इसी प्रकार की कैंडल की उम्मीद करनी है। और जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा था, यहाँ साइडवेज टाइप की 2-3 कैंडल बनी। देखिए मार्केट ने अच्छी रैली की है ना। लास्ट 5 डेज आप देखेंगे तो ये लास्ट फ्राइडे है, देन ये मंडे है, देन ये ट्यूसडे है, देन ये वेडनेसडे है, देन ये कल का थर्सडे है। तो आप लगभग कहाँ से आए हो? आप लगभग पिछले 5 दिन में 25,400 से आप 26,000 क्या कहते हैं, 200 के आसपास आ चुके हो। ठीक है, 26,200 के आसपास आ चुके हो। तो इसी, यहाँ मार्केट टाइम पास कर सकता है। ठीक है, टाइम पास, और बड़ी गिरावट नहीं आएगी भाई, अभी नहीं आएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है ये जो यूएस में इलेक्शन है। ठीक है, यूएस में वो उन्होंने, जापान वहाँ कोलैप्स चालू हो गया था, उन्होंने वो सब कुछ संभाल लिया। तो जब तक ये इलेक्शन नहीं निपट जाते, इवेंट को ट्रिगर नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, इस साल अब तक जो मार्केट नहीं गिरा है उसका सबसे बड़ा रीज़न, मेरे को तो ये यूएस इलेक्शन ही समझ में आते हैं। किसी भी इवेंट को ट्रिगर नहीं होने दिया गया। ठीक है, किसी भी इवेंट को। अपने यहाँ एलटीसीजी जो बढ़ाया था उसके बाद से तो साला मार्केट कम से कम 10-15% करेक्शन देना चाहिए, वो तो इतना बड़ा डिसीजन था। मार्केट तब भी नहीं गिरा, तो पूरी दुनिया के मार्केट को संभाल के रखा हुआ है, पूरी दुनिया के मार्केट को। तो ये यूएस इलेक्शन का ही है। अब ये मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर, कब तक मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं पता। ठीक है, वो उसकी वजह से खड़ा करके रखा हुआ है। इसके बाद ही होगा जो कुछ होगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आप ये चीज़ देखिए, ठीक है, जो आपके साथ शेयर किया है मैंने, साइडवेज ही रह सकता है मंडे ऑब्लिक ट्यूसडे को। बट इन एनी केस ये जो सेटअप है, जो आवरली चार्ट पे आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये, सॉरी, 15 मिनट के चार्ट पे, ये, इसमें मार्केट ऊपर की तरफ भाग जाएगा अपने टारगेट की तरफ, अगर वो ये नंबर के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, 26,225। ठीक है, ये नोट करके रखिएगा। क्लिक भी हो जाता है ना ये नंबर। ठीक है, ये नंबर क्या है, क्लिक भी हो जाता है, क्लिक। तो आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं, 50, 60, 70 पॉइंट जिस हिसाब से भी आपको दिखे, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टिल द टाइम इट इज़ इन बिटवीन दीज टू लाइन, ये, ठीक है, ये नो ट्रेडिंग जोन में, नो नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, ये जब तक ये दो रेल की पटरियों के बीच में है, ये नो ट्रेडिंग जोन में, इसको हाथ मत लगाइएगा, है ना। कोई भी रिवर्सल बनेगा, अब ये बिल्कुल नीचे की तरफ खुलता है कहीं, तो आई विल रिफ्रेश माई लेवल्स, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ खुलता है कहीं, यहाँ खुलता है, ठीक है, वो फिर हम मंडे को देखेंगे कितना बड़ा ऊपर गैप डाउन नीचे। बट अदरवाइज ये यहाँ से, जैसे कि हमारे ऊपर के लेवल और ओपन हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप इस रेंज का इंतज़ार कीजिए। अभी जो रोशनी है, टॉर्च जितना दिखा रही है, वो 26,350 से 380 के बीच दिखा रही है। तो इसके लिए हमें जाना है, बट कब जाना है, 26,225, इस नंबर के ऊपर जाना है। और इस नंबर के ऊपर निकलता है तो ऑन सेम डे जब हम अपना ट्रेड लेंगे, उस दिन फिर ये नंबर नहीं ट्रिगर होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे, चीज़ जो है दिमाग में घुस गई होगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी। अगर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, लाइव मार्केट में भी आके जितनी मुझे समझ में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ,
एक दो बजे के बीच में आता हूँ, स्टॉक्स भी डिस्कस कर लेता हूँ जो तीन चार रडार पे होते हैं, ठीक है, एंड निफ्टी बैंक निफ्टी भी आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, जिसको भैया बढ़िया तरीके से ठोका गया है। रीज़न है एच डी एफ सी बैंक, ठीक है, एच डी एफ सी बैंक, उसकी वजह से अच्छा खासा डाउन में है ये। 53,800 का इसने जो है एक तरीके से सपोर्ट ही लिया है, लास्ट के एक घंटे में इसके नीचे तो नहीं गया ये। देखिए यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है, किसका लगा हुआ है, जिसने यहाँ पे बाई किया था। एक मिनट यार, हाँ यहाँ रख दे यार। सॉरी दोस्तों, कोई आया था, ठीक है। हाँ, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे। हाँ, ये जो इधर ऑर्डर जो लगा हुआ है, ये देखा देखा होगा आपको, ठीक है। ये यहाँ पे इसको निकाल के देन एक बार इधर ओपन हुआ, यहीं से खींच के ऊपर ले गए यहाँ पे। तो वो जो है, वो जो बायर है, उसने इसको संभाल के रखा है, ठीक है, वो उसने इसको संभाल के रखा है। बट इन एनी केस हो सकता है हमें गैप डाउन भी देखने को मिले। तो ये इधर इस लाइन पे जब आएगा, ठीक है, ये आएगा, देखिए ये सपोर्ट सपोर्ट लाइन है इसकी यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ पे, एंड दिस नंबर इज, ये आपको देखेगा 53,500, इधर मिस नहीं करना है। 53,500 यहाँ से मिलता है 53,350, 53,350। ये एक सपोर्ट पकड़ के चलिए, उसी दिन एसएल लगा लीजिए जो भी है, एंड पोजिशनल बाय करिएगा, मतलब कम से कम दो एक्सपायरी आगे का बाय करिएगा। ये जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, और ऊपर की तरफ, इसको थोड़ा मैं और छोटा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ। हाँ, ऊपर की तरफ जाना चाहिए यहाँ से, इस प्रकार से 54,800 से लेके 55,000 के बीच में इसका लेवल एक स्क्रीन पे दिखा रहा है, कि कल की क्लोजिंग 54,300 के ऊपर आई थी। तो इसकी विंडो जो है यहाँ तक ओपन हो चुकी है, ठीक है, यहाँ तक ओपन हो चुकी है। तो देखते हैं, उसके लिए कंडीशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और ये व्यू जो है, क्या कहते हैं, 55,000 आने का, ये कैंसिल हो जाएगा अगर 52,800 के नीचे क्लोज कर देता है विद रेड कैंडल, विद रेड कैंडल, तो ये व्यू जो है फिर कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज इस व्यू के लिए ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस किया है मैंने। इनकेस 53,500 के पास मिलता है 150 पॉइंट का एसएल लेके, उस वेव के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। क्योंकि देखेंगे तो ये रहा इसका वीकली चार्ट, वीकली चार्ट पे जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो ये है, ये, ठीक है। हाँ, ये है, लास्ट वीक इसने ब्रेकआउट दिया था, हालांकि इस वीक की कैंडल कोई ज़्यादा बढ़िया तो है नहीं, ठीक है। बट ये जब तक इस इनके ऊपर है ना, ये जो खिचड़ी है यहाँ पे, ये निकल के आती है 52,800, ये इसके जब तक ऊपर है भाई, 55,000 का टारगेट इसका ओपन है। अब उसके लिए ट्रेड प्लान आपको देखने पड़ेंगे कि ये ट्रेड, ये जा कहाँ रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि बाय करके आप बैठ जाओगे कि मेरा ऐसे लिया, ऐसे भैया 1,000 पॉइंट नीचे कैसे, ठीक है। वही मैं आज एक वो देख रहा था, क्या कहते हैं, वो है ना, वो दो यूट्यूबर्स पाकिस्तान के, क्या क्रिकेट के, वो बढ़िया बोलते हैं यार। तो वो मीम देखा पहले मैंने, जिसमें वो कहता तेंदुलकर को खेलते हुए देखा है आपने, आप बाबर आजम के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें, ठीक है। वो क्या, कितने कुछ सेकंड की है वो। और उसके नीचे उसने वो कहते हैं
हिप्स पे जाके, टोज पे जाके फ्लिक मारा हुआ है, ठीक है, खुदा का खौफ करें खुद, मतलब बंदे की जेन्युइननेस उसके चेहरे पे दिख रही है, क्रिकेट लवर जो है, ठीक है। तो वो मेरे दिमाग में घूमे जा रहा है, वो खुदा का खौफ करे, बड़ा जबरदस्त बोला है उसने यार। पिक्चर पिक्चर में रोल रोल देना चाहिए, एंड जेन्युइन बोला है उसने। उसके नीचे जो उसने 2003 का जिक्र किया है, हिप्स पे जाके, टोस पे जाके क्या फ्लिक मारे हैं, और आप बाबर आजम को कंपेयर कर रहे हो तेंदुलकर के साथ। वो वसीम अकरम ने कंपेयर किया है, वसीम अकरम का नाम लेके बोल रहे थे, कहता वैसी इनिंग्स बाबर आजम खेल सकता है, ठीक है। तो बड़ा जबर, उसके बाद फिर उनकी एक वीडियो भी देखी मैंने, तो जबरदस्त लगे यार दोनों। चलिए एनीवे, तो वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से इसको एसएल लेके कि भाई मेरा एसएल ये है और मैं 55,000 के लिए बैठ जाऊं, वो कोई ट्रेड प्लान नहीं हुआ, ठीक है। खुदा का खौफ करो, ऐसे ट्रेड प्लान नहीं बनाते हैं। यहाँ से जो ट्रेड प्लान फिलहाल बन रहा है, अगर आपको ये इस ट्रेंड लाइन पे मिलता है, मतलब कि 53,500 के आसपास मिलता है, तो आप 150 पॉइंट का एसएल लगाइए और फिर इसको जो है ट्रेड करिए, ठीक है। अदरवाइज ये जो पांचों दिन निकले हैं आपके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये आपका आज फ्राइडे, ठीक है, इसमें इसमें इसका सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ठीक है, ये वाला, ये लेवल इसने टच किया था, ठीक है, ये 54,400 के आसपास। तो या तो ये इसके ऊपर जाके निकले, तो वहां से आपका 500-600 पॉइंट का टारगेट ही बचेगा बस। तो जब तक ये इसके बीच में है, ये झूलने वाली बात है, ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। ये देखो, ये पांचों दिन की इसकी कहानी है। इसको, इनको मैं, हाँ ऐसे कर लेता हूँ, हालांकि आप इसको इधर तक रख सकते हैं, एंड दिस इज 54,250। अरे भाई, ये, हाँ, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 30 सितंबर बैंक निफ्टी में दो प्रकार का ट्रेड आपको लेना है। या तो आपको ये 53,500 के आसपास मिले, 53,500, यहां से आप बाय कीजिए 150 पॉइंट का एसएल लेके, या आपको ये यहां से क्या कहते हैं, 300-400 पॉइंट ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, इस बीच में मत घुसिएगा, इस बीच में मत घुसिएगा, छोड़ दीजिए इनको। प्रॉफिट छोड़ना सीखोगे तो लॉस नहीं होगा, छोड़ दीजिए इस चीज को। या तो ये आपको 54,250 के ऊपर जाता हुआ देखिए, यहां से 100-150 पॉइंट का एसेट डाल के ट्रेड लीजिए, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा नीचे मिल जाए, यहां से पॉइंट आप ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टॉक्स, दोस्तों स्टॉक्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक चीज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि फ्राइडे को क्या क्या चीज नोट डाउन करनी होती है, किन चीजों पे जो है ट्रेडिंग की जाती है, मतलब नेक्स्ट वीक के लिए आप अपनी ट्रेडिंग को प्लान कर सकते हैं, है ना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। और ये जो है, इसको जरूर देखिए, ठीक है, डिस्क्लेमर, ये इसको देखे बिना पढ़े भैया मेरी वीडियो नहीं देखनी, है ना। ये बहुत ज़रूरी है, जो मैं बोल रहा हूँ अपने पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाई सेल का बटन दबाने से पहले भाई खुदा का खौफ करें, है ना, और किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से जरूर पूछ लें, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।